इस वीडियो में हम एक ऐसे दर्द के बारे में बात करेंगे जो दिखाई नहीं देता लेकिन अंदर से इंसान को तोड़ देता है। वन साइडेड लव का दर्द, यानी कि एक तरफा प्यार का दर्द। हम जानेंगे कि ये दर्द इतना गहरा क्यों होता है, क्यों हम उस इंसान को भूल नहीं पाते जो कभी हमारा था ही नहीं, क्यों हर छोटी चीज उसकी याद दिलाती है, और सबसे जरूरी, इस दर्द को कैसे हैंडल करें, कैसे खुद को इमोशनली स्ट्रांग बनाएं और कैसे इस अधूरे प्यार को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दें। इस वीडियो में हम बात करेंगे इमोशनल अटैचमेंट की, हम बात करेंगे एक्सपेक्टेशंस की, सेल्फ रिस्पेक्ट की, लेटिंग गो की, प्रैक्टिकल स्टेप्स की, माइंड सेट शिफ्ट की, और आखिर में एक ऐसा पर्सपेक्टिव देंगे जो आपकी सोच ही बदल देगा। अगर आप भी किसी को चुपचाप चाहते हैं, अगर आपने कभी किसी को अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं जुटाई या कह भी दी है तो लेकिन सामने वाले ने महसूस नहीं किया, तो ये वीडियो आपके लिए है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप ऐसी ही दिल छूने वाली या लाइफ बदलने वाले कंटेंट देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है और शायद हमारी एक वीडियो आपको मोटिवेट कर सके। अब बात शुरू करते हैं। वन साइडेड लव का दर्द असल में रिजेक्शन नहीं होता, एक्सपेक्टेशंस का होता है। जब हम किसी को पसंद करते हैं तो हम सिर्फ उस इंसान को नहीं चाहते, हम उसके साथ एक पूरी दुनिया इमेजिन कर लेते हैं। हम फ्यूचर के सीन्स बना लेते हैं, साथ घूमना, बातें करना, केयर करना, साथ रहना। और जब वो फ्यूचर में कभी सच नहीं होता तो टूटता सिर्फ रिश्ता नहीं, टूटती है वो दुनिया जो हमने अपने मन में बनाई थी। वन साइडेड लव में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि क्लोजर नहीं मिलता। सामने वाला ऑफिशियली कभी आपका था ही नहीं, इसीलिए ऑफिशियली कभी गया भी नहीं। लेकिन दिल को ये लॉजिक समझ में नहीं आता। दिल तो हर छोटी बात में उम्मीद ढूंढता है। उसने स्टोरी देखी, शायद केयर करता होगा या करती होगी। उसने रिप्लाई लेट किया, शायद बिजी होगा या होगी। उसने मुस्कुराकर बात की, शायद फीलिंग्स होंगी। हम खुद को ही कन्विंस करते रहते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि फीलिंग्स का होना गलत नहीं, किसी को सच्चे दिल से चाहना कमजोरी नहीं, लेकिन खुद को खो देना, खुद की इज्जत भूल जाना, अपनी प्रायोरिटीज को छोड़ देना, ये गलत है। वन साइडेड लव तब तक खूबसूरत है जब तक उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट जिंदा है। जिस दिन आपने भीख में अटेंशन मांगने लगते हैं उस दिन वो प्यार नहीं, अटैचमेंट बन जाता है। आप खुद से ये सवाल पूछें, या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा भी होगा कि क्या मैं उस इंसान को चाहता हूं, या उस एहसास को जो मुझे उसके बारे में सोच कर मिलता है। कई बार हमें इंसान से ज्यादा उस फैंटेसी से प्यार होता है जो हमने उसके बारे में बना रखी है। हम उसकी कमियों को इग्नोर कर देते हैं और अपने दिमाग में उसे एक परफेक्ट शेप बना देते हैं। दर्द को हैंडल करना या करने का पहला स्टेप है एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट करो कि हाँ, मुझे उससे प्यार है। एक्सेप्ट करो कि शायद वो मुझे उस नजर से नहीं देखता। एक्सेप्ट करो कि मैं हर्ट हूं। जब तक आप खुद से सच नहीं बोलोगे, आप हील नहीं कर पाओगे अपने आप को। दूसरा स्टेप है डिस्टेंस। हीलिंग तब शुरू होती है जब एक्सपोजर कम हो जाता है। अगर आप रोज उसकी प्रोफाइल चेक करोगे, उसकी स्टोरीज देखोगे, उसकी ऑनलाइन स्टेटस पर नजर रखोगे तो आपका दिमाग बार बार उसी लूप में फंसा रहेगा। अनफॉलो करना, म्यूट करना, थोड़ी दूरी बनाना, ये वीकनेस नहीं है, सेल्फ केयर है। तीसरा स्टेप है एनर्जी को रीडायरेक्ट करना। प्यार एक बहुत पावरफुल एनर्जी है, अगर आपको नहीं पता हो तो। अगर वही एनर्जी आप जिम, वर्क, स्किल, पढ़ाई, कंटेंट क्रिएशन, स्पिरिचुअलिटी या किसी पैशन में लगा देना तो आप यकीन नहीं करेंगे कि वही दर्द आपकी ग्रोथ का फ्यूल बन सकता है। इतिहास गवाह है कि कई महान लोगों ने अपना सबसे बड़ा काम हार्ट ब्रेक के बाद किया है, दिल टूटने के बाद किया है। दर्द अगर सही दिशा में जाए तो इंसान को असाधारण बना देता है।
चौथा स्टेप है ओवर थिंकिंग को रोकना। आपका दिमाग बार बार पुरानी बातें दोहराएगा। काश मैंने ये कहा होता, काश उसने समझा होता, लेकिन काश 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 से कभी कुछ नहीं बदलता। काश कुछ नहीं कर पाएगा। हर बार जब माइंड पुरानी यादों में जाए तो कॉन्शियसली खुद को प्रेजेंट में लाएं। अपने दिमाग को बताएं कि नहीं, ये पास्ट है, अभी मैं प्रेजेंट में हूं। डीप ब्रीदिंग करें, लिखें, कुछ लिख दें, वॉक पे चले जाएं। पांचवा स्टेप है खुद की वैल्यू समझना। अगर कोई आपको चूज नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनफ नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो इंसान आपके लिए नहीं बना था। हर इंसान का इमोशनल फ्रिक्वेंसी अलग होता है। आप किसी की कहानी में साइड कैरेक्टर हो सकते हैं, लेकिन अपनी कहानी के हीरो आप खुद हैं। याद रखिए, वन साइडेड लव आपको दो चीजें देता है, या तो दर्द या तो डेप्थ। ये आपके ऊपर है कि आप क्या चुनते हैं। अगर आप इस दर्द में डूबते रहेंगे तो ये आपको कमजोर करेगा, लेकिन अगर आप इससे सीखेंगे तो ये आपको इमोशनली मैच्योर बना देगा। खुद से प्यार करना सीखिए। सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखिए। अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाइए। नए लोगों से मिलिए। लाइफ में अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, बस हम अक्सर एक ही दरवाजे पर खड़े रहते हैं जो कभी खुलना ही नहीं था। और सबसे ज़रूरी बात है कि किसी को पाने की जिद छोड़िए, खुद को बनाने की जिद पकड़िए। जब आप खुद पर काम करते हैं तो या तो वो इंसान रिग्रेट करेगा या फिर आपको उससे बेहतर कोई मिल जाएगा। दोनों ही सिचुएशन में आप ही जीतेंगे। वन साइडेड लव का दर्द टेम्पररी है, लेकिन उससे सीखे हुए लेसन्स जो हैं वो परमानेंट है। समय लगेगा, आंसू आएंगे, रातें भारी होंगी, लेकिन यकीन मानिए एक दिन आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और मुस्कुराएंगे कि मैं इससे भी गुजर गया। अब आप कमेंट में बताइए कि क्या आपने कभी वन साइडेड लव फील किया है? आपने उससे क्या सीखा? आपकी कहानी किसी और के काम आ सकती है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उस दोस्त के साथ जो इस समय चुपचाप दर्द सह रहा है उसको ज़रूर दिखाइए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बात नहीं करते, हम जिंदगी बदलने की कोशिश करते हैं। याद रखिए, प्यार करना एक खूबसूरत कला है, लेकिन खुद को खो देना ये गलत है। मजबूत बनिए, आगे बढ़िए और अपने दिल को अपनी ताकत बनाइए।